फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त निकी। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। गाइस, आज था बिग बॉस के घर के अंदर वीकेंड का वार। और आज वीकेंड के वार पे सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि अली गोनी, जिनको घर के सभी कंटेस्टेंट्स ने पूरी दम लगा के इस हफ्ते कैप्टन बनाया था कि तुम मुझे बचा लेना, हम तुझे कैप्टन बना रहे, हमें सेव करना, हमें सेव करना, हमसे कोई काम मत कराना। उनको उनकी जो कैप्टनसी है वो बिग बॉस ने छीन ली है, क्योंकि बिग बॉस को ये लगता है कि अली गोनी जो है उनको जो कैप्टनसी दी है वो घर के सभी कंटेस्टेंट्स ने उनको ऐसे ही हाथ में थमा दी और उन्होंने उसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। और सभी लोगों ने उनको कैप्टन बनाना चाहते थे क्योंकि उनको बचना था। और बिग बॉस को ये भी लगा कि जो कैप्टनसी जो है वो रुबीना को दे दी गई है, क्योंकि बिग बॉस को ये लगता है कि रुबीना ये हमेशा दूसरों की चीजों में कमी निकालती हैं। तो एक बार रुबीना को भी कैप्टन बना देना चाहिए, जिससे कि पता चले कि वो जैसे दूसरों को बोलती है कि इसने कैप्टनसी अच्छे से नहीं निभाई है और ये नहीं करती है, ये नहीं करता है, ये सही से नहीं करता। तो अब रुबीना को कैप्टन बना दिया गया है घर के अंदर। तो अब इस हफ्ते देखने वाली चीज ये होगी कि रुबीना, जो कि इतने समय से हम देख रहे हैं कि सभी की कैप्टनसी में नुक्स निकालती हुई नजर आती हैं हमें गाइस, वो अब क्या खुद की कैप्टनसी के अंदर अच्छे से सभी कंटेस्टेंट से काम करा सकती हैं। जैसे कि सलमान खान बोलते हुए भी नजर आए हैं उनको कि हाँ रुबीना, आपको इम्यूनिटी तो नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन जो आप दूसरों को सलाह देती हैं वो आपको करना है। तब रुबीना क्या अपनी जो जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है ये कैप्टनसी की, वो सभी घर वालों के साथ अच्छे से निभाती हुई नजर आएंगी। ये इस हफ्ते देखने वाली बात होगी। और अली गोनी, जिनको लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कैप्टनसी ऐसे ही थाली में परोस कर दे दी थी, जैसा कि बिग बॉस को इस हफ्ते लगा और उनसे छीन ली गई कैप्टनसी। और सलमान खान तो उनके मजे लेते हुए भी हमें नजर आएगी। अली गोनी, आप तो हमें पुरुष नहीं महापुरुष नजर आते हैं, आप महान हैं कि आप इस घर में आए हैं जैस्मीन के लिए और हमेशा बोलते हैं कि मुझसे जैस्मीन का रोना देखा नहीं जाता, सभी कंटेस्टेंट्स के साथ जाके बात करते हैं। और आप कैप्टन बन गए और आपने एक बार भी कोशिश नहीं की जैस्मीन को कैप्टन बनाने की। तो सलमान खान भी अली गोनी के मजे लेते हुए हमें नजर आए, क्योंकि अब बिग बॉस को भी ये लगता है कि अली गोनी जो कि जैस्मिन के लिए आए थे वो खुद ही ये गेम अपने लिए खेल रहे हैं। जबकि आज वो वीकेंड के बारे में बोलते हुए भी नजर आए और उन्होंने बोल भी दिया कि हाँ सर, अब मैं दोबारा जो घर के अंदर आया हूँ, अब मैं जैस्मिन के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं अपने लिए आया हूँ और मैं ये गेम अपने खुद के लिए खेल रहा हूँ। उसी के साथ हमने देखा कि निक्की, जो कि अभी टास्क हुआ था डक एंड पार्क वाला टास्क में, उनके ऊपर जब राखी जो उनको गालियां दे रही थी उस टाइम पे टास्क में, जब उनकी मुंडी टूट गई थी, जब वो बोल रही थी, जो उन्होंने वीकेंड के वार पे भी मुद्दा उठाया था सलमान के साथ, सलमान सर मेरी मुंडी टूट गई है, मेरी मुंडी टूट गई है। तो उस पे जब उन्होंने गुस्से में निक्की को गालियां दी थी और वो जो जिस तरह से वो हमें गालियां देती हुई और मजाक करती हुई नजर आती है घर में, तो उस हिसाब से सभी फनी होते हुए सभी लड़के उनकी बातों में हंसते हैं। तो निक्की के ऊपर भी जब वो गालियां दे रही थी तो सभी लड़के उनके मजे ले रहे थे, हंस रहे थे उनकी हंसी। तो इस मुद्दे को जब कल सलमान खान ने उठाया वीकेंड के वार पे, तो हमने देखा आज कि निक्की को भी मौका मिल गया फ्रेंड्स उस मुद्दे के ऊपर और ज्यादा फुटेज लेने का। तो वो भी ये बोलती हुई नजर आई कि हाँ मेरा ना, मैं बहुत हर्ट हूँ कि मेरे पर सब हंस रहे थे, लेकिन अली से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट है। अली भाई वो बंदा मुझे पसंद है, निक्की अली को पसंद करती हैं, तो वो उनके ऊपर हंस रहे थे तो उनको वो पसंद नहीं आया। और उसके ऊपर वो उनको अब रोना भी है, उनका मेकअप खराब ना हो जाए ये भी रोड कर भी दिखाना, अब उनको समझ नहीं आया निक्की को कि मैं रोऊं भी और मेरा मेकअप भी नहीं खराब हो। तो बोलती हुई भी नजर आई कि हाँ मैं क्या करूं, बस वो ये बोल रही थी मैं अली से इतनी अटैच्ड हूँ। उसमें जैस्मिन भी आई बोलते हुए कि हाँ मम्मी पता है निक्की कि तू अली से अटैच्ड है, इसलिए तू इतनी उदास है, वरना तो सभी तेरे पे हंस रहे थे, तो तू अली से इतनी बहस नहीं करती। तो निक्की ने जो वीकेंड के वार पे सलमान खान ने मुद्दा दिया था उनको, वो उसके ऊपर बहुत सारी फोटोज लेती नजर आई हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से जब वो मन्नू के साथ दोस्ती बढ़ा रही हैं, लेकिन फिर अभी उन्होंने हाल ही में देखा कि मन्नू भी उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं और सलमान खान ने भी उनको पंप कर दिया कल वीकेंड के वार पे कि हाँ निक्की अपनी हर मुद्दे पे स्टैंड लेती है। तो अब उनको मौका मिल गया, तो आज वो इस छोटी सी मुद्दे पे अपने आप पे स्टैंड लेती हुई नजर आई कि अली मेरे पर क्यों हंसा, जब मैं अली से इतना अटैचमेंट है तो उसको मेरे पर हंसना नहीं चाहिए था जब राखी मुझे गालियां दे रही थी।
उसी के साथ हमें ये लगता है गाइस कि जो बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी मेल कंटेस्टेंट घर में जाते हैं उनको ये जो टास्क है वैक्सिंग वाला ये तो करवा के ही जानी चाहिए, क्योंकि हर सीजन में हम देखते हैं कि वैक्सिंग का टास्क किसी और चीज में चाहे कंटेस्टेंट्स की बहुमत हो ना हो, लेकिन इसमें जो दर्द देने वाले टास्क के अंदर हमेशा सभी कंटेस्टेंट्स की बहुमत होते हुए नजर आती है। जैसा कि आज के एपिसोड में भी और वीकेंड के वार पे हमें देखने को मिला कि हाँ, जब पूछा गया कि इजाज के लिए और जैस्मीन के लिए, कश्मीरा के लिए, कि हाँ अली के लिए कि ये करे बहुमत नहीं भी था तो सलमान खान ने बहुमत दिला के सबकी वैक्सीन करवा दी। तो सभी मेल कंटेस्टेंट्स की वैक्सीन होते हुए हमने देखी, उसमें तो हमने सभी को बहुमत होते हुए देखा है। जो कि बिग बॉस के घर में किसी भी टास्क के अंदर बहुमत नहीं देखते हैं, वो बहुमत इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ बिग बॉस ने ये क्या किया, अभिनव को, मतलब हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अभिनव बोरिंग है, तो आज बिग बॉस ने ये साबित भी करा दिया टास्क देके जैस्मीन और अभिनव के बीच में एक बोरिंग का टास्क करवा ही दिया आज बिग बॉस ने। बिग बॉस अब तक सब लोग बोलते हैं कि हाँ अभिनव जो है घर में सिर्फ पराठे बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं और सिर्फ एप्पल काटते हैं और कोने में बैठ के एप्पल खाते हैं, तो आज बिग बॉस ने वो बोरिंग वाला टास्क जैस्मीन और अभिनव के बीच में करा ही दिया। ये चीज तो बिग बॉस को भी पता थी कि जब जैस्मीन और अभिनव के बीच में बोरिंग का टास्क होगा तो उसमें जो ज्यादा मोहम्मद होगा वो तो अभिनव को ही मिलेगा बोरिंग का। तो उसमें जो थे सभी कंटेस्टेंट वो अभिनव को ही बोरिंग साबित करते हुए हमें नजर आए। फिर जो बारी आई वीकेंड के वार पे फ्रेंड्स, वो आई कॉलर ऑफ द वीक की। अब कॉलर ऑफ द वीक वो होता है जो एक ऐसा मुद्दा उठाता है पूरे एपिसोड में और हफ्ते भर का, जो कि बहुत ही धमाकेदार मुद्दा होता है, जिसमें कॉलर ऑफ द वीक ये पूछते हुए नजर आए हमें रुबीना से कि हाँ रुबीना जी, आप इतना सब जैस्मीन आपकी लड़ाई की भी होने के बावजूद भी क्या आज भी आप जैस्मीन के ऊपर अभी भी ट्रस्ट करती हैं? क्या आपको ये लगता है कि जैस्मीन आपके साथ दोस्त हैं? क्योंकि बिग बॉस को अभी भी ये लगता है कहीं ना कहीं कि जैस्मीन और रुबीना दोनों कलर्स के ऐसे चेहरे जिनको फिनाले में आगे होना चाहिए, लेकिन वो दोनों बिग बॉस कितना भी उनको टास्क में अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के, फिर भी वो हमें हमेशा साथ में बैठ के खाना खाते हुए और साथ में ही गॉसिपिंग्स करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमने आज तक हर सीजन्स में देखा है, आपने भी देखा है गाइस, कि हमने पिछले सीजन की बात ले लेते हैं जब सिद्धार्थ और आसिम दोनों फिनाले तक गए थे, लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे को हर टास्क में, घर के हर मुद्दे में एक दूसरे के साथ हमें बहस करते हुए नजर आते थे। उनकी इनफैक्ट उनकी लड़ाई को रोकने के लिए कई बार घर से बाहर से भी लोगों को लाना पड़ता था। तो ये चीज जो है ये जैस्मीन और रुबीना को शायद समझ में नहीं आ रही है, जो कि बिग बॉस बार बार उनको समझाना चाह रहे हैं। रुबीना को तो हमें लगता है कि फिर भी कई बार समझ में आती है, लेकिन जो जैस्मीन है क्या वो सही में जो कभी बच्ची बन जाती हैं कभी बड़ी हो जाती हैं, क्या वो सही में वो छोटी बच्ची है? जो कि आज रुबीना भी बोलती हुई नजर आई कि हाँ उसकी दोस्ती पे मुझे भरोसा नहीं है, दोस्त है मैं इसको लाइक करती हूँ पर मेरे को इस पर ट्रस्ट नहीं है। इतना सब होने के बावजूद भी जैस्मीन आज भी उनके साथ, हमें पक्का पता है कि वो एपिसोड के आगे भी वो रुबीना के साथ ही बैठी हुई नजर आने वाली हैं। जबकि एक झटका बिग बॉस बीच में दे चुके हैं सभी कंटेस्टेंट को, एक छोटा सा फिनाले करा के, जिसमें ये बोल दिया गया था कि जब राहुल को निकाला गया था कि आप दोनों में से किसी एक के वोट कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैस्मीन को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और कॉलर ऑफ द वीक का जो सवाल था वो भी यही था कि रुबीना और जैस्मीन की जो दोस्ती है, क्या आप दोनों अभी भी एक दूसरी दोस्ती पे ट्रस्ट करती हैं? पर ये चीज अगर जैस्मीन को रुबीना के साथ फिनाले में जानी है तो उनको समझनी होगी। बिग बॉस उन्हें बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि जैस्मीन कब तक अपने जो वो अच्छा फेस लेके जा रही है कि मैं बच्ची हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, वो उसी फेस के साथ ही शायद फिनाले तक जाना चाहती होंगी, इसलिए वो रुबीना को सीधे आके सामने से टक्कर नहीं दे रही है, उनसे किसी भी चीज में फाइट करती हुई नजर नहीं आती हैं। जबकि रुबीना तो फिर भी आज के एपिसोड में हमने देखा कि रुबीना फिर भी कोशिश करती है कि उनसे सीधे लड़ने की, लेकिन जैस्मीन फिर भी बच के निकलने की कोशिश करती है और हमेशा बात को ना सॉफ्ट वे से समझाने की कोशिश करती है। जैसे हम देखा आज भी बोलती हुई नजर आई कि हाँ अभिनव के साथ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए रुबीना के साथ भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अब अपना गेम जैस्मीन कब खेलेंगी? आज तक तो खेली नहीं, अब कब खेली? यही उनका गेम है जो अभी तक प्ले कर रही है, यही उनका रियल फेस है, क्या वो इसी फेस के साथ फिनाले तक जाएंगी?
उसके बाद तो हमने देखा कि बिग बॉस ने जब निकालने की बारी आई घर से बेघर करने की, जो 6 लोग घर से नॉमिनेट थे उसमें से सलमान खान एक बार मन्नू पंजाबी को झटका देते हुए नजर आए कि मन्नू पंजाबी आप नॉमिनेट हो चुके हो, आप इविक्ट हो चुके हो घर से और अब आप घर से जा सकते हैं बाहर। उसके बाद उन्होंने बोला कि मनु आप बैठ जाओ, आप घर से नहीं गए हो, कश्मीरा के वोट सबसे कम हैं। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप लोग जो है वो कैप्टनसी जो कि इम्यूनिटी होती है, कोई भी कैप्टनसी को इस बार सीरियस नहीं ले रहा है। क्योंकि इस बार हम भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो कैप्टनसी होती है तो वो हर आदमी ये नहीं सोचता है कि हाँ मुझे इम्यूनिटी मिलेगी मैं सेफ हो जाऊंगा। हर कोई ये सोचता हुआ हमें नजर आता है कि हाँ भाई हम तुझे कैप्टन बना देंगे तो हमें बचा लेना। तो इस मुद्दे को सलमान खान भी आज वीकेंड के वार में काफी उठाते हुए नजर आए और उन्होंने मन्नू पंजाबी का नाम इसीलिए लिया कि मन्नू पंजाबी ने इस हफ्ते जो कैप्टनसी के लिए अपने कंटेस्टेंट को ना बनाते हुए अली गोनी को कैप्टनसी आराम से दे दी, जबकि वो बाद में इस पर काफी सोचते हुए नजर आए। पर अब वो इस बारे में कितना सोचते हैं, क्योंकि एक बार तो सलमान खान ने उनको बाहर से इविक्ट होने का झटका देने की कोशिश की। अब वो इस चीज पे कितना काम करते हैं बिग बॉस के आगे के एपिसोड्स में वो तो हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में। पर आज का जो वीकेंड के वार पे था वो यही सब कुछ था। और टास्क तो आज वीकेंड के वार पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि हर कोई कैप्टनसी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। सबको लगता है कि हाँ हम इसको कैप्टन बना देंगे तो ये हमें बचा लेगा, क्योंकि सबको डर है कि हाँ अगर हम निकल गए घर से तो क्या होगा। उसमें सिर्फ एक इजाज एक ऐसा बंदा नजर आया जो कि बोलता हुआ नजर आया कि सर मैं कैप्टन बनने की कोशिश करता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे इम्यूनिटी मिल जाए, लेकिन शायद उनके साथ घर का बहुमत नहीं होता है इसीलिए। बाकी ये था आज का घर के अंदर वीकेंड का वार। तो इसी तरह से गाइज आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। और अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।